दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम एल दौलतानी सूर्य शक्ति से दोस्तों आपसे रूबरू हो रहा हूं और आज का हमारा विषय है लीवर। हमारे शरीर के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है लीवर। जिस प्रकार एक ईंट के भट्टे के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होती है चिमनी, और चिमनी के अंदर जो आग जलती है वो पकने वाली ईंटों के टेम्परेचर और उसकी क्या क्वालिटी होगी ये तय करती है। ऐसे ही हमारे शरीर का लीवर कितना मजबूत है, वो हमारी पाचन शक्ति को, हमारे शरीर पे कितना स्ट्रॉन्गपन पैदा होगा, हमारे खून की क्या कैपेसिटी बनेगी, खाने पीने का, खाने के लिए जो खाना बनता है उसमें जो एसिड्स मिलता है वो भी उसका भी लीवर निर्माण करता है। पाचक तत्व सारे ही लीवर निर्माण कर रहा है। तो लीवर की मजबूती एक महत्वपूर्ण अंग है और आज हम बात करेंगे कि उस लीवर को कैसे मजबूत करें। जो लोग बहुत ज्यादा फैटी होते हैं, वजन ज्यादा होता है, उनका जनरली शरीर तो मोटा होता है लेकिन लीवर बहुत कमजोर होता है। दोस्तों हमारा लीवर शरीर के अंदर स्किन के बाद में सबसे बड़ा अंग है और ये अंग जो है जनरली हमारा नाभि क्षेत्र के ऊपर के इस पोर्शंस के अंदर रहता है और इस पोर्शन के अंदर हमारी इस पाचन शक्ति को ये संपूर्ण नियंत्रण करता है। अगर आपका लीवर मजबूत है तो जैसे ईंट के भट्टों में आप कुछ भी डालते जाओ सब जल जाता है, वैसे ही अगर हमारा लीवर मजबूत है तो हम कुछ भी खा लेते हैं, सब पचा सकते हैं। जिनके लीवर कमजोर होते हैं, कुछ भी चीज खाते हैं वो शरीर में फैट बढ़ा देती है, उससे एसिड कर देती है या बिल्कुल एकदम दुबला पतला बना देती है। तो लीवर को कैसे हम स्वस्थ रखें, आज इसी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। और अगर आपने इन बातों पर अमल कर लिया, चूंकि आपने ये बातें बहुत सारी सुनी सुनाई बातें होती हैं लेकिन हम उन पे व्यवस्थित रूप से अमल नहीं कर पाते, जिसके कारण उसका इफेक्ट हमारे शरीर के अंदर नहीं आता है। अगर आपने इसके ऊपर प्रभाव पर नियंत्रित कर लिया, अपने आप को नियंत्रित कर लिया और लीवर की इस पोजीशन को देखा कि हम लीवर को कैसे मजबूत कर पा रहे हैं, तो हम शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम बोलें कि हम 7 दिन खाना खाते हैं, सर्वप्रथम पहली बात, और हरदम हेवी खाना खाने लगे तो स्वाभाविक है कि हमारा लीवर उसको पचाने के लिए मेहनत करेगा और वो द्रव्य अलग बनेंगी, जिसके कारण वो उसकी एक्टिवनेस कम होगी। कोई आदमी लगातार मेहनत करता रहे, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसे आराम ही नहीं दो। तो इसके लिए आवश्यकता है कि सप्ताह में, जिनके भी लीवर कमजोर है, सप्ताह में कम से कम 1 दिन उपवास रखें, फल फ्रूट खाएं, ऐसा हल्का फुल्का भोजन करें, दलिया खाएं, खिचड़ी खाएं, जिससे कि शरीर फिल्टर हो। किसी देवी देवता के नाम से रख लो उपवास, और सप्ताह में 1 दिन आप जरूर शरीर को ऐसा दीजिए जिससे कि हमारा लीवर आराम कर सके। उसी से हमारी शरीर की कैपेसिटीज आगे बढ़ेगी और हमारी क्षमताएं बढ़ेंगी। दोस्तों योगा प्राणायाम हमारे लीवर की कैपेसिटी को बढ़ाता है, लेकिन ये जो गोमुख आसन है, ये पोजीशन में बैठना, आप इसमें बैठिए, पूरा गोमुख आसन मत लगाइए। अगर आप इस पोजीशन में बैठ रहे हैं तो ये लीवर का ये जो पोर्शन से ये खिंचाव पैदा कर रहा है, इससे आपका लीवर 100% मजबूत होगा। ये गोमुख आसन सा बना लिया, और अगर आप गोमुख पूरा आसन कर सकते हैं, राइट हैंड को ऊपर लेके गए, आपको ऊपर पीछे जाके पकड़ लिया है, ये मैंने पीछे पकड़ा है और खींच लिया थोड़ा सा, तो इससे लीवर का खिंचाव होगा, और लीवर का खिंचाव होगा तो लीवर की पाचक तत्व तेजी से बनेंगे, उसकी फैट कम होगा, और इस पोजीशन में आराम से बैठ सकते हैं आप। और नहीं बैठ सकते तो आप इस पोजीशन में ऐसे बैठ जाइए। पुराने टाइम में बैठते थे, आजकल तो कुर्सियों पे और टेबल पे ही बैठे रहते हैं, पहले तो जमीन पर बैठने की मौका मिलता, और अगर मौका भी मिलता है तो इस आसन में कौन बैठता है। कुछ टाइम इस आसन में ऐसे बैठ लीजिए, फिर इसको बदल के फिर दूसरे से कर लीजिए, और ऐसे भी नहीं बदल आते तो ऐसे बैठ के ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाते हैं तो ऐसे बैठ जाइए, और राइट और फिर लेफ्ट हाथ को ऊपर लेके जाइए और इसको खींच के रखिए। तो ये जो गोमुख आसन है, ये गोमुख आसन रामबाण तरीके से कार्य करता है हमारे शरीर के अंदर।
हमारी बाकी सिस्टम को तो दुरुस्त करता ही है, लेकिन लीवर में जो खिंचाव पैदा करता है, उसके अंदर जो फैटनेस होती है, उस फैट को कम कर देगा। उसको फैट को जैसे ही कम करेगा, हमारे लीवर के फैट को कम करेगा, हमारे द्रव्य बनने लगेंगे, उसमें खिंचाव पैदा होगा। ये बैठ जाइए, इस आसन में क्या दिक्कत है? आराम से बैठ सकते हैं आप, आराम से बैठ के इसको करिए। पीछे हाथ ले जा सकते हैं तो नहीं ले जा सकते, एक दूसरे को नहीं पकड़ सकते तो टॉवेल ले लीजिए, और टॉवेल ले जाके पीछे बता रहा, टॉवेल ले जाके और आप इसको यूं पकड़ के खींचिए, बैठ के और इस तरह से खींच रहे, जितना जा सकता है उतना खींचिए। हाथ आ सकता है, मेरा तो हाथ आ जाता है, ये राइट से भी आ जाता है और ये लेफ्ट से भी आ जाता है। तो ये कंट्रोल होगा, और इसका मतलब होगा कि आपके लीवर की पोजीशंस ठीक है और आप अपने लीवर्स के अंदर आप बैठ के सही से कार्य कर रहे हैं। तो ये गोमुख आसन में जरूर 2-3 बार बैठिए, जिनके भी लीवर कमजोर हैं और फैट ज्यादा बढ़ रहा है। आप देखिए ये छोटा सा आसन करने से आपके शरीर के अंदर कितना परिवर्तन आता है, कितना आपके शरीर के अंदर आता है। इसके अलावा हमारे राइट हैंड की तरफ ये हमारा लीवर का पॉइंट्स है, ये देखिए ये वाले पॉइंट्स हैं, ये लीवर है हमारा। और अगर आप इस लीवर पॉइंट को दिन में 2-3 बार 4 बार इसको दबाएंगे तो ये इफेक्टिव होता है लीवर के अंदर। ये लीवर के अंदर होगा और इसके अंदर लीवर के फैट को कम करेगा और लीवर की शक्तियों को वृद्धि करेगा। ऐसे ऐसे दबा लीजिए। और इसके अलावा अगर आप ऐसे नहीं दबा पाते तो उंगलियां मत टकराइए, बीच की ताली को ऐसे 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 इस तरीके से टकराइए। टकराएंगे इस साइड में ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लीजिए। देखिए ये दोनों तरफ टकरा रहे हैं, इस तरीके से मिला जी। ये देखिए ये लीवर टकरा रहा है, लीवर टकरा रहा है। आप देखिए आपकी पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगी। इस तरीके से इसको मिला के हम लीवर को मजबूत दे सकते हैं और उसको शक्ति देते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट ये कंट्रोल रूम है हमारे, और ये कंट्रोल रूम हमको शक्ति देगा। ये आप दूसरा तरीका, तीसरा तरीका ये भी अपना सकते हैं। पहला तो आपने फास्ट किया, सेकंड आपने गोमुख आसन या उस तरीके बैठ गए, और थर्ड रूप से आप इस तरीके की पोजीशंस कर सकते हैं। चौथा तरीका, क्योंकि हम एक सेंटर भी चलाते हैं नेचुरोपैथ का, और हम ये देखते हैं कि ड्राई जो सूखी वाली मालिश होती है उसका बड़ा महत्व होता है। पुराने टाइम में हम जब खाना खाते खाते हमारा खाना कोर अटक जाता था तो पीछे मां थपकी देती थी। ये जो सिस्टम है हमारा, इसी सिस्टम को हमको करना है। हाथों को रब करिए, इस तरह से रगड़िए, ये सारे शरीर में शक्ति पैदा करे। रब करिए, ये सूखी ऐसे करते रहिए, रब करते रहिए। 2 मिनट के लिए बैठ जाइए और इस तरह से रगड़ते रहिए। इसमें आपके अंदर एनर्जी पैदा होगी और लीवर मजबूत होगा। पहले उंगलियों को मिला ले, फिर हाथों को ऐसे कर लें, फिर इसको ऐसा कर लें। अब इसके बाद में आपने उठाया एक छोटा सा टॉवेल ले लिया और इसके अंदर रब किया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से रब करते रहो, शरीर को रगड़ लो। ये लीवर को बहुत मजबूती देगा। इसका फायदे भी बहुत हैं। शरीर के रोम रोम खुल जाते हैं, हमारा मानसिक तनाव कम हो जाता है। आप इसके बाद इसको कर लें, दूसरे हाथ को भी कर लें, और चाहे तो नहाने से आधे घंटे पहले पूरे शरीर का, जब आप कपड़े उतार लेते हैं तो आधा घंटा पहले पूरे शरीर को रब कर लें। उठा के पूरे शरीर के पोर्शंस को रब करें, खून की गति आएगी, लीवर को ताकत मिलेगी, लीवर को मेहनत ज्यादा नहीं पड़ेगी, करना है। और इसके बाद में जो आपका ये पोर्शन है इसको भी हल्का हल्के हाथ से रब कर सकते हैं। हल्का हल्का करिए, इसको ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं है। और ये रब, ये करना का काम जो होता है लीवर को, ये दबाने का कार्य जो है खाना खाने के 1-8 घंटे बाद नहीं करना चाहिए। 2-3 घंटे के बाद में इसको भी हल्का हल्का दबा सकते हैं। तो आपने इसको रब कर लिया, शरीर को एक गति दे दी और शरीर में एक शक्ति का संचार हुआ। और इस शक्ति के संचार से क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा हमारे शरीर के अंदर, एक एनर्जी होगी। जैसे ही आप रगड़ेंगे, आप अभी भी बैठे हुए हैं और टॉवेल लेके आप शरीर को रगड़ना चालू कर दीजिए, फिर देखिए आपका जितना आलसपन है वो सब समाप्त हो जाएगा। उस शरीर में एक ऐसी एनर्जी पैदा होगी जिसको आपने कभी महसूस भी नहीं किया होगा। तो ये रबिंग
रब करना है शरीर को, सूखा, बिना ऑयल के, ऑयल नहीं लगाना है, रब करना है, रोम रोम खुल जाएंगे और शरीर के अंदर पूरी एक गति मिलेगी। दोस्तों, हमारा पूरा शरीर एक प्रेशर कुकर की तरह है। जब प्रेशर कुकर में कोई भी स्टीम बनती है तो कहां जाती चलती है? ऊपर की तरफ चढ़ती है, और ऊपर की तरफ चढ़ती है और ऊपर की तरफ ऊपर चढ़ती जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर है। ये शरीर जब ऊपर की तरफ बनता है तो हमारी यहां पे ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्सों से अगर वो विकृतियां निकलने लगे शरीर की और ये कंट्रोल रूम्स दबने लगे तो स्वाभाविक है कि लीवर के अंदर ज्यादा प्रेशर नहीं आता है। अगर गैस ज्यादा हो गई है तो ऊपर से अगर प्रेशर कुकर से नहीं निकलेगी तो प्रेशर कुकर फट जाता है। यही हालत हमारे शरीर के अंदर होती है। तो आप उंगलियों को पिरो लें, सर को रख लें, ये आपके शरीर को गति देगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सर को इसके बाद दबा लें, ऐसा हल्का हल्का सा, ये पॉइंट्स, ये बीच की पॉइंट्स उनको दबा लें और फिर इसके बाद में थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएं, टिक के से 3 बार आप इसको कर ले और कानों के पीछे के इस पोर्शंस को थोड़ा सा रगड़ ले। तो जो शरीर के अंदर प्रेशर बन रहा है, जो स्टीम बन गई है, जिसकी आवश्यकता अंदर नहीं है, वो सारी की सारी रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी। आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे और आपका लीवर मजबूती पाएगा। तो दोस्तों, ये शरीर के अंग अगर इनको बदलने जाएं तो बड़ी मुसीबत होती है। लीवर तो एक ईश्वर ने ऐसा अंग दिया है जो खुद को, अपने स्वरूप को बदल लेता है। अगर 25% लीवर सही है तो उस अपने आप को 100% रूप में डेवलप कर लेता है। तो लीवर एक शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। और भी लीवर को मजबूत करने के 50 चीजें हैं। जो भी हम प्राणायाम करते हैं वो भी हमारे लीवरों को मजबूत करते हैं। हम अपने शरीर का एक्टिव रखते हैं, ये भी हमारे लीवर को मजबूत करते हैं। विशेष रूप से ज्यादा ठंडा मत खाइए। जब हम खाने के ऊपर ठंडा खा लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, आइसक्रीमें खा लेते हैं, तो वो लीवर को डैमेज करता है और उसके तत्वों को, पाचन शक्ति को कमजोर करता है, जिसके हमारे शरीर में परेशानियां पैदा होती हैं। इसलिए हमको आवश्यकता है कि हम इन बातों का ध्यान रखें। एक उपवास जरूर करें। एक दिन सप्ताह के अंदर ऐसा करके खाइए, आप हल्का खाइए, भारी चीज मत खाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि उपवास एकदम टोटली उपवास रखिए। आप धार्मिक रूप से उपवास रखना चाहते हो, फल फ्रूट पे रखिए, लेकिन कद्दू के आटे की पकौड़ियां और सिंगाड़े के आटे का हलवा ये खाने की जरूरत नहीं है। ये तो डिटॉक्स नहीं करेगा। आप खाना है तो बिल्कुल फल खाइए, जूसेस पी लीजिए, सलाद खा लीजिए, जो भी खाना है अंकुरित खा लीजिए। इस तरह का उपवास रखिए जिससे कि शरीर फिल्टर हो। और गोमुख आसन जरूर लगाइए। गोमुख आसन लगा के उस गोमुख आसन की पोजीशंस में जरूर बैठिए, जिससे कि हमारे लीवर को हो। रब करिए शरीर को रगड़ेंगे तो शरीर के अंदर एनर्जी पैदा होगी। उस शरीर के अंदर जब एनर्जी पैदा होगी तो शरीर में शक्तिशाली होता है। उस शरीर के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी जब पैदा होती है तो इस प्रकार विकृति आती है। सर पे हाथ रख के करें तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं, पीछे के पॉइंट लगा लें, पीछे के दबा लें, तो इस शरीर के ऊपर जो भी हमारे शरीर के अंदर जो वायु बन रहा है, वायु का जो दबाव बन रहा है, वो वायु का दबाव कम होता है, जिससे हमारी शक्ति बढ़ती है। और बस अंत में एक चीज बोलना चाहूंगा, जब भी नहाने जाओ आप, तो नहाने के बाद में
जब भी शरीर को सुखाते हैं तो शरीर को रगड़िए जरूर, विशेष रूप से जो पीठ है, पीठ में बड़ा सा टॉवल लिया और पूरी पीठ को रगड़ रगड़ के उसको सुखाइए, जो लीवर को पुष्टा करेगा। ये सारे करने के साथ में अगर नहाते समय आप इतना सब कुछ ध्यान रखेंगे, नाभि के अंदर सरसों का तेल डालते रहेंगे, तो आपका लीवर बड़ा मजबूत होगा, पाचन शक्ति मजबूत होगी। हितकर भोजन खाइए, ऋतुकर भोजन खाइए, गरम गरम पानी पीजिए, खाने के ऊपर पानी मत पीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी बाहर हो जाएगी, गुलशन गुलशन हो जाएगी और जिंदगी आनंद में हो जाएगी। निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है, वो आप सबको मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ ओम ओम ओम।